अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अफाकसन सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसका यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। आज हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 2। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि इन वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल को सॉल्व करके उसका जो आंसर था उसके जो हमने ग्राफ पे प्लॉट उसे करना था। अब हमारे पास है दो वेरिएबल, इसको अब हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके जो पॉइंट्स निकलेंगे उसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x। अब देखें हमारे पास जो x है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दो वेरिएबल्स हैं, हमें पता है नंबर लाइन हमारे पास क्या होता है, इसके मिड में ज़ीरो होता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड इसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ये सो ऑन चलते जाते हैं। इनफिनाइट नंबर्स ये हमारे पास होते हैं। फिर अब देखें कि हम इस नंबर लाइन से कुछ पॉइंट्स हम लेंगे। अगर मैं इसके राइट साइड से 2 तक लेती हूँ तो इसके लेफ़्ट साइड से भी 2 तक मैं पॉइंट्स लूँगी, ये 5 नंबर। अगर मैं राइट साइड से 3 या 4 तक लेती हूँ तो सेम मुझे लेफ़्ट साइड से भी उतने ही नंबर लेने पड़ेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसके कितने मतलब के पॉइंट्स लेना चाहते हैं। मैं यहाँ -2 से 2 तक पॉइंट लूँगी और इसको मैं x जो है ना वेरिएबल इसमें पुट करूँगी बारी बारी हर नंबर को और मेरे पास y की वैल्यूज़ आती जाएगी। मतलब x की एक वैल्यू पुट की, y का आंसर आएगा। जैसे कि अगर x -2 मैं पुट करूँ तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या पुट किया -2, माइनस और 2 के साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4। जब x -2 पुट किया y -4 आया। जब x को -1 पुट किया तो y -2 आया। जब x को 0 पुट किया तो y मेरे पास 0 आया। जब x को 1 पुट किया तो y 2 आया। जब x को 2 पुट किया तो y 4 आया। अब ये जितने भी हमने x की वैल्यू पुट की हैं और y हमारे पास आउटपुट आई है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको एक टेबल की फॉर्म में पुट करेंगे। अब जो ऊपर हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। मतलब x में वैल्यूज़ पुट की हैं ना, तो x ऊपर लिखेंगे और y नीचे आएगा। मतलब x की -2 जब वैल्यू पुट की थी तो y का आंसर क्या आया था, -4। जब x का -1 पुट किया है तो y -2 आया है। जब 0 पुट किया है तो y 0 आया है। जब x का 1 पुट किया है तो y का 2 आया है। जब x का 2 पुट किया था y का 4 आया है। अब ये जितने भी x और y के पॉइंट्स हैं इन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब इसका x और y एक्सिस मैंने इसका ड्रा किया है। अब देखें कि ये जो छोटे बॉक्स है इसमें मैंने 3 का डिफरेंस दिया है हर क्वाड्रेंट में। x एक्सिस में और y एक्सिस में मैंने 3 बॉक्स का इक्वल डिस्टेंस दिया है। अब देखें जब हमारे पास x का -2 था, y का -4 आया। जब x हमारे पास -2 था, इसी लाइन को हम अगर नीचे देखें तो y का क्या आया, -4। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डॉट इसी लाइन के ऊपर। जब x इसी के बिल्कुल सामने देखें, -2 था तो y -4 आया। जब x -1 पुट किया तो y हमारे पास 2 आया, यहाँ पे हमारे पास आया। फिर जब x 0 पुट किया y भी 0 आया, मतलब ओरिजिन पे आएगा। जब x 1 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास 1 है, x का 1। जब 1 पुट किया तो हमारे पास y क्या आया, 2 आया। और जब x 2 पुट किया, इसी लाइन को ऊपर देखते जाएं तो y हमारे पास 4 आ गया। फिर स्केल की मदद से हम इन डॉट्स को क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे। जब आपके पास ये बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी तो मीन्स आपका जो ग्राफ है वो सही प्लॉट हुआ है। इसका बी पार्ट है y इज इक्वल टू -3x। अब मैंने हर क्वेश्चन में जो पॉइंट्स हैं वो मैंने सेम लिए हैं। नंबर लाइन से मैंने -2 से मैंने 2 तक पॉइंट्स लिए हैं, ये 5। इनको मैं बारी बारी पुट करूँगी हर क्वेश्चन में और फिर मेरे पास आंसर्स आएंगे। अब इसमें भी जो हमारे पास x है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि x में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और y में आंसर आएगा।
जब x को -2 पुट किया तो -3 और x की वैल्यू पुट की -2, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। जब x -2 पुट किया y 6 आया। जब x -1 पुट किया तो हमारे पास y क्या आया 3। जब हमने x को 0 पुट किया y 0 आया। जब हमने x को 1 पुट किया तो y हमारे पास आया -3। जब x को 2 पुट किया तो y आया -6। फिर इन सब पॉइंट्स को हमने कर दिया इस टेबल की फॉर्म में कि जब x -2 था y 6 आया। इसी तरह अब हम इन सब पॉइंट्स को x और y के जो पॉइंट्स है ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारे पास पॉजिटिव के नंबर्स हैं। x और y यहाँ पर पॉजिटिव होता है और ये हमारे पास x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है। अब देखिए जब हमारे पास x -2 था, ये -2 की हमारे पास लाइन जा रही है। जब x -2 था तो y क्या था हमारे पास 6। बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे आना चाहिए पॉइंट और इसी लाइन के नीचे हमारे पास मतलब वो पॉइंट आना चाहिए। x -2 था तो y हमारे पास पॉजिटिव का 6 आया। जब x हमारे पास क्या था -1, इसी लाइन को ऊपर देखें तो y क्या था हमारे पास, ये 3 है तो हमारे पास y 3 आ गया। फिर जब x 0 पुट किया तो y भी 0 था, हमारे पास ओरिजिन है। फिर जब x हमने 1 पुट किया, ये हमारे पास 1 है। 1 को जब हमने देखा तो y हमारे पास आया -3 और जब x हमारे पास 2 था, 2 पे तो हमारे पास y क्या था -6। तो इन सब को डॉट्स को हम स्केल की मदद से ज्वाइन जब करेंगे तो हमारे पास ये सीधी लाइन आएगी। इसका पार्ट सी अब देखते हैं। y इज इक्वल टू x -5। अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यूज पुट करेंगे। x -2, y इज इक्वल टू x की जगह आ गया -2 और -5। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 2 प्लस करें 7, बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का साइन है तो -7। जब x -1 पुट किया y -6 आया। जब x 0 पुट किया तो y -5 आया। जब x को 1 पुट किया तो y -4 आया। जब x को 2 पुट किया तो y आया -3। अब इसे हमने टेबल की फॉर्म में हमने इसे बना दिया है। x -2 था -7 आया y, x -1 था y -6 आया और इसी तरह बाकी पॉइंट्स। इसको अब हम ग्राफ पे देख लेते हैं। ये x और y एक्सिस है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप छोटे बॉक्स 2 का डिस्टेंस देना चाहते हैं या आप 3 छोटे बॉक्स छोड़ना चाहते हैं। मैंने इन क्वेश्चंस में 2 का डिस्टेंस दिया है। तो देखें जब हमारे पास क्या था x जब मेरे पास -2 था, इसी लाइन को नीचे देखें -2 था तो मेरे पास y क्या था -7। जब x -2 था तो y -7 था। जब x -1 था तो इसी लाइन को नीचे तो हमारे पास जो y है वो y -6 है। जब मेरे पास x 0 था तो y -5 था क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। तो जब इधर y एक्सिस पे x 0 है तो y -5 यहाँ पे बन रहा है। जब x 1 था, ये 1 है, x पॉजिटिव का 1 तो y -4 था, ये -4। और जब x 2 था तो y मेरे पास आया -3। तो इन सब जो डॉट्स हैं इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक सीधी लाइन बनेगी। इसका डी पार्ट है x -2 इज इक्वल टू 3y। अब हम क्या करेंगे कि जो x वेरिएबल है वो एक साइड रखेंगे और जो -2 है ये राइट साइड जाके +2 हो जाएगा। अब पहले हमने क्या था कि हम x में वैल्यू पुट करते थे, y में आंसर आता था। अब ये जो y का वेरिएबल है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y में अब वैल्यूज़ पुट करेंगे और x में आंसर आएगा। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसमें हम क्या करेंगे, y -2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 और y का वैल्यू पुट की -2 +2 +3 -2 प्लस माइनस -3 2 ज़ार 6 और +2 तो -4। मतलब जब y -2 पुट किया तो x -4 आया। y -1 पुट किया तो मेरे पास तो x हमारे पास -1 आया। जब y -1 पुट किया तो x -1 आया। जब y 0 पुट किया तो हमारे पास x क्या आया, 2 आया।
जब y1 पुट किया तो x 5 आया, जब y2 पुट किया तो x हमारे पास 8 आ गया। अब हमने क्या किया, इस सब को जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया है, अब ऊपर y आया है कि y में वैल्यूज़ ये पुट की हैं तो ये x के आंसर्स आए हैं। अब इन सब पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब ये x और y एक्सेस है हमारे पास। अब ये हमारे पास नेगेटिव y है नीचे और y पॉजिटिव ऊपर होता है, x नेगेटिव लेफ्ट पे और x पॉजिटिव राइट पे। अब y जब हमारे पास -2 था, y -2 था तो x हमारे पास क्या था, -4। जब y -1 था तो x था -1। फिर हमारे पास क्या था, y जब 0 था तो x था -2। x एक्सिस पे y 0 होता है तो इस पे y 0 था और x था पॉजिटिव का 2। फिर जब y हमारे पास 1 था तो x था हमारे पास 5। फिर जब y हमारे पास 2 था, ये 2 की हमारे पास लाइन आई तो x हमारे पास क्या था, 8। इन सब पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और ये हमारे पास स्ट्रेट एक लाइन बनेगी। ई पार्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। अब y हम इस साइड पे रखेंगे, x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम राइट साइड ले जाएंगे तो 1/2 माइनस 2x हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब हम सारी वैल्यूज़ जो हैं x की वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x हमने पुट किया, x हमने -2 पुट किया तो y इज इक्वल टू 1/2 -2 और x की वैल्यू पुट की -2, माइनस माइनस प्लस 2, 2 टाइम 4। अब जिसके नीचे, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है ना, तो ये हमारे पास इससे इसके नीचे कोई अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 डिनोमिनेटर होगा, ये 1 लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे पास 2 एलसीएम आएगा। अब देखिए 2 1 टाइम 2 होता है और जो 1 होता है ना, इसे हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 टाइम 1, 1 2 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 1 प्लस 8 9/2। अब हमारे पास जो ग्राफ होता है तो हम इसको अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू 9 को 2 पे डिवाइड करें 4.5 आता है। जब हम x को -1 पुट करेंगे 1/2 -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2। अब हमारे पास 2 के नीचे हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 लगाएंगे। इसका हमारे पास एलसीएम 2 आएगा। 2 1 टाइम 2 होता है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 2 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 1 प्लस 4 5/2 डिवाइड करेंगे y आया 2.5। फिर जब x को 0 पुट करेंगे तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ गया, 1/2 डिवाइड करेंगे तो y आएगा 0.5। फिर जब x को हम 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो -2 इंटू 1, 2 1 टाइम 2, इसका डिनोमिनेटर 1 आएगा हमारे पास। एलसीएम 2 लिया, 2 1 टाइम 2 और 1 1 टाइम 1, 1 2 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 1 -4 -3/2 और y आएगा -1.5। जब हम x को 2 पुट करेंगे 1/2 -2 इंटू 2 माइनस प्लस -4, इसका डिनोमिनेटर 1 आएगा। एलसीएम हमारे पास इसका 2 आएगा तो 2 1 टाइम 2 और 1 1 टाइम 1, 1 2 टाइम 2, 2 2 4 टाइम 8, 1 माइनस 8 माइनस का 7/2 डिवाइड करेंगे y आएगा -3.5। अब जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ थी, x की वैल्यूज़ पुट की हैं और ये y के हमारे पास आंसर्स आए हैं, इनको अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब देखिए हमारे पास x क्या था, x ये -1 -2 -3 -4 -5 ये पॉइंट्स हैं। x का जब -2 हमारे पास था, ये -2 की लाइन है ना, ये जब -2 था तो हमारे पास आ गया y का पॉजिटिव 4.5, ये 4 है, ये हमारे पास 4 है और 4 की लाइन से थोड़ा सा ऊपर 4.5 होगा। ये x का -2 तो y का हमारे पास आया 4.5 पॉजिटिव y। जब x का -1 था तो y का आया 2.5, ये -1 की लाइन ऊपर जाए, ये 2 से थोड़ा सा ऊपर 2.5। जब x 0 था, ये y एक्सिस पे x 0 होता है ना, तो y था 0.5, ये 0 से थोड़ा सा ऊपर 0.5। जब x 1 था, ये पॉजिटिव 1,
तो y था -1.5, ये 1 है हमारे पास, और 1 से थोड़ा सा नीचे 1.5। x जब 2 था तो हमारे पास y था -3.5, ये 3 की लाइन, और ये 3 से थोड़ा सा नीचे 3.5। ये हमारे पास सारे डॉट्स हमारे पास आ गए, फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे और स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका अब हमारे पास लास्ट पार्ट है x + 2y = 5। x = 5 - 2y, 2y को राइट साइड पे ले आएंगे। अब y में वैल्यूज पुट करेंगे और x में आंसर आएगा। y को जब -2 पुट किया तो 5 - 2 × -2 इसमें पुट किया तो माइनस माइनस +4, y x 9 आ गया। जब y को -1 पुट किया तो x 7 आया। y को जब 0 पुट किया तो x 5 आया। जब y को 1 पुट किया तो x हमारे पास 3 आया। जब y को 2 पुट किया तो x 1 आया। इसका हमने टेबल बनाया, y में वैल्यूज पुट की हैं और ये x में आंसर्स आए हैं। इसे अब हम ग्राफ पे देख लेते हैं कि जब हमने x को क्या पुट किया, जब y को हमने -2 पुट किया, ये y -2 है तो x आया 9। ये y -2 था, x 9 था। जब y -1 है तो x था 7। जब हमारे पास y 0 था तो y x एक्सिस पे 0 होता है तो x था 5। जब हमारे पास y 1 था, ये 1 था तो x था हमारे पास 3। और जब हमारे पास y 2 था तो x था हमारे पास, ये है हमारे पास 1। तो ये आपने इसके देखने हैं कि इससे आपने किस क्वाड्रेंट में लाई करवाना है, या आपके पास ये x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो किस साइड आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ किस तरफ आएंगी। कि अगर x पॉजिटिव पुट किया है तो y का नेगेटिव में आंसर आया है, तो इस तरह आपने इसको देखना है। अब इन सब पॉइंट्स को आप स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 7.4 है वो कंप्लीट हो गई।